आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में जिसके आविष्कार ने इस पूरी दुनिया में क्रांति ले आए। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? उस साइंटिस्ट का नाम था निकोला टेस्ला। वो साइंटिस्ट सर्बिया में पैदा हुए थे, जिन्हें आजकल के लोग एक सन की साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं। इनके आविष्कारों के बिना हम आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको निकोला टेस्ला से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। निकोला टेस्ला की याददाश्त इतनी तेज़ थी कि वह अपने दिमाग में उस याददाश्त को फोटोग्राफी की तरफ देखते थे, यानी कि वो किसी बुक को पढ़ लेते या फिर कोई लिखी हुई चीज़ को अगर देखते थे तो वो बुक में जो लिखा है वह सभी की सभी चीज़ें उनके दिमाग में फिट रह जाती थी, यानी कि वो सभी की सभी चीज़ें उनको वापस बोल सकते थे या फिर किसी को समझा सकते थे। यदि निकोला टेस्ला को कोई आइडिया आता था तो वो उस आइडिया को अपनी नोटबुक पर नहीं लिखते थे, वह उस आइडिया का इस्तेमाल सीधा अपने प्रयोग पर करते थे, जिससे उनके बहुत सारे आविष्कार सफल हुए। निकोला टेस्ला को 8 लैंग्वेज का ज्ञान था, यानी कि वह 8 भाषाओं को बोल सकते थे और उन्हें समझ भी सकते थे और उन्हें लिख भी सकते थे। निकोला टेस्ला को यदि अपने आविष्कार के बारे में कुछ आइडिया आता तो वह उस इन्वेंशन को अपने दिमाग में पूरी तरह तैयार कर देते थे। उसका आकार क्या होगा, उसका माप क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, यह सभी बातें उनके दिमाग में फिट हो जाती थी। सभी आयामों की तस्वीर उनके दिमाग में फिट हो जाती थी, यहाँ तक कि वह जब अपना काम शुरू करते थे उनसे पहले ही उनके अंतिम चरण के बारे में उनको पता हो जाता था कि उन्हें क्या करना है। वह जब किसी प्रोजेक्ट को तैयार करते थे तो वह उसके अंतिम रूप के बारे में पहले से ही पता कर लेते थे। इसे पिक्चर थिंकिंग भी कहा जाता है। टेस्ला की मदर ड्यूका टेस्ला वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो एक गजब की कारीगर थी। वह अपने हाथों से घरेलू सामान और मशीनी औजार सब कुछ बना लेती थी। वह धागों से हर तरह की कारीगरी कर लेती थी। टेस्ला अपनी माँ को ही पिक्चर थिंकिंग और उनकी क्रिएटिव एबिलिटी का श्रेय देते हैं, और टेस्ला यह कहते थे कि उन्हें यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। स्कूल के दिनों में ही निकोला टेस्ला मैथ की मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लेते थे। निकोला टेस्ला मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब दे देते थे। उनके टीचर को लगता था कि निकोला टेस्ला सीटिंग कर रहे हैं। एक दिन जब टेस्ला अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उन्हें उनके रिसीवर में असामान्य सिग्नल प्राप्त हुए। इन सिग्नलों को लेकर टेस्ला का अनुमान था कि यह सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र एक रिपोर्टर से भी किया था दिसंबर 1899 में। 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महाहथियार तैयार कर लिया है। टेस्ला ने कहा कि यह एक रक्षात्मक हथियार है जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना गया। टेस्ला ने यह बताया कि हम इस हथियार को अपने बॉर्डर पर भी लगा सकते हैं और दुश्मन सेना के एयरक्राफ्ट को अपनी सीमा में घुसने से ही पहले ही मार गिराया जा सकता है। पर टेस्ला ने यह कभी नहीं बताया कि इस औजार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। निकोला टेस्ला ने कभी भी शादी नहीं की थी। टेस्ला कहते थे कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में मददगार रहा है।
बाद के कुछ सालों में उन्होंने कहा था एक रिपोर्टर से कि उन्होंने शादी न करके साइंस के लिए एक कुर्बानी दी है। बचपन में निकोला टेस्ला को बीत चुकी घटनाएं थी, वो उन्हें बार बार अपनी आंखों के सामने दिखती थी, बिल्कुल एक फिल्म की तरह उनके आंखों के सामने नजर आती थी।